हम लोग गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। कई बार आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे यार क्या तुम मंदिर जाते हो, किस ज़माने में जी रहे हो, अरे देखो फलाना जो था पटेल छात्रावास में रहता था, गांजा पीता था, आईएएस बन गया। अच्छा तो मतलब हम भी पिए क्या? अरे माने हम समझ नहीं पाते कि कई बार उदाहरण देने वाले लोग विचित्र विचित्र ढंग के उदाहरण देते हैं। अच्छा जितने लोग गायत्री परिवार में जाते हैं उन्हीं का भला होगा, मान लीजिए हम नहीं गए तो हमारा भला नहीं होगा। मले साहब माने ये कहाँ से आए हैं, किस लोक से आए हैं, चंद्रमा से आए हैं कि मंगल से आए हैं, इनको पता नहीं साहब। विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु इन दिनों घूम फिर रहे हैं। कुछ जीव जंतु हमारे बीच से भी निकल जाते हैं, युवा प्रकोष्ठ से भी। वो गुरुदेव का 2-4 गो किताब पढ़ लेते हैं, समझे कि नहीं समझे वो दूसरा मामला है, लेकिन पढ़ जरूर लेते हैं और पढ़ के उसका तर्क शुरू कर देते हैं। साहब गुरुजी ने तो ऐसा लिखा है। अच्छा ध्यान करते हो क्या? नहीं, ध्यानवान तो हम नहीं करते हैं। गायत्री मंत्र जपते हो? नहीं साहब नहीं जपते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि समाज में अच्छे चीज़ों को भी एक बड़ा दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने लगते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमेशा आपको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए। ध्यान बाहर में देखना बंद करा के कहाँ दिखाना शुरू करता है? भीतर देखो, अपने भीतर देखो। अभी आपको यहाँ खड़ा कर दें, कई लोग बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं, हिसाब चलो किसी का बुराई सुनाओ तुम। क्या बात है, आज मज़ेदार टॉपिक दे रहे हैं। किसी का बुराई सुना दो, उसके पास हम समझते हैं अगर न रोका गया, हमारे मन संचालक अगर उसको नहीं रोके तो कहेगा अभी थोड़ा और बचा हुआ है। लेकिन यहाँ कहें कि कोई कुछ अच्छा ही सुनाओ, नहीं मिलते हैं। युवा मंडल का में भी बहुत लोग आते हैं, तो भाई मुझे मिला क्या युवा मंडल में? अरे युवा मंडल में जो मिला अभी आपको पता नहीं है। आपको जिन अच्छे चीज़ों की प्रेरणा मिली, जो विचार मिला, जिसके सहारे आप अपने जीवन के रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सामान्य चीज़ नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा आने वाले समय में उल्टे खोपड़ी के लोग ज़्यादा आएंगे, विशेषकर बिहार में। तो उन्होंने कहा उल्टे को उलट के सीधा करना होगा। अब ये साहब बड़ा गंभीर मामला है। गुरुजी ने लिखा कि उल्टे को उलट के सीधा करना है, मतलब उनको सर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा करके। तो उल्टे को उलट के सीधा करने के लिए उन्होंने कहा बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर किस चीज़ का बनना है? तो शरीर के डॉक्टर तो बहुत हैं। उन्होंने कहा बेटा हम तुमको चाहते हैं आत्मा का डॉक्टर बनाना, उसके मन का डॉक्टर बनाना। और ये काम युवा मंडल कर रहा है समूह के रूप में। और यहाँ से प्रेरित होकर देखिए अभी कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा है। कल में एक संस्कारशाला, रामपुर नहर संस्कारशाला में गए, जहाँ बच्चे, जहाँ मैट्रिक का रिजल्ट बिहार में कैसा हुआ है आपको पता है? बढ़िया हुआ है, 50% लोग। लेकिन उसमें भी हमारे बाल संस्कारशाला में पढ़ने वाले बच्चे इतना बढ़िया रिजल्ट किए हैं और मात्र हमारे पास वो 2 घंटा आते हैं। हमारे पास संस्कारशाला में कितना देर आते हैं? वो 2 घंटा आते हैं। अब ये बताइए कि वो 22 घंटा कहीं न कहीं अपने घर में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, स्कूल में रहते हैं। हमारे यहाँ 2 घंटा आते हैं, लेकिन 2 घंटा में ही उनको जो मिल गया उसके आधार पर उनका जीवन इतना सुंदर बनते चला गया, उनका रिजल्ट भी बढ़िया आ गया। क्या होता है उनके अंदर? एक कौन से विचार काम करने लगते हैं? सकारात्मक विचार काम करने लगते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड काम करने लगते हैं। आप अपने जीवन में कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, अगर लगातार निगेटिव करते हुए आप स्टडी करिएगा तो आपका स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। पॉजिटिव रहने के लिए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा, मेंटल फिटनेस। ये ज़माना फिजिकल फिटनेस तो ठीक है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस। और मेंटल फिटनेस के लिए इन दिनों आदमी, आपको बीमार करने वाला कीड़ा मकोड़ा बहुत घूम रहा है।
माने हर लॉज में, हॉस्टल में वो अनजाने पनपता है, वो अनजाने रूप में पनप गया। अच्छा तो तुम भी जाने लगा जुआ मंडल में? नहीं। अब देखिए साहब, आप भर रात वीडियो देखो, कोई आपको नहीं पूछेगा कि अच्छा तुम भी देखने लगा, वो कहेगा मुझे भी दिखा दो। लेकिन अगर आप युवा मंडल में आने लगे, अच्छे विचार से जुड़ने लगे, आंख बंद करने लगे, तो आपको देख के लोग क्या करने लगा हैं? हंसने लगा। आप एक दो बार उसका हंसी इग्नोर भी करते हैं, लेकिन लगातार अगर कोई आप पर हंसने लगा तो आप कहते हैं रे राम राम, रास्ता बदलने में ही हमारा भलाई है। कौन ये आंख बंद करके कमेंट सहते रहे, है ना? अब तो बताइए कि साहब, और औकात क्या है हम लोगों का? अपना औकात, रियल वाला फैक्ट औकात तो हम लोग सब जानते हैं। जीन्स पहन लेने से औकात बढ़ जाता है, ये हमको तो नहीं लगता है, लेकिन हम लोग सोचने लगते हैं कि औकात बढ़ गया, ये सब बड़ी बढ़िया हो गया। ऐसा होता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो वो शाकाहारी हैं। अब कहें साहब दुनिया में तो मैक्सिमम कंट्री क्या है? मांसाहारी है। अरे साहब अब क्या साहब, लाओ थोड़ा बहुत, मतलब हम जब जैसा तब ऐसे लोग हम ज़्यादा संख्या में इन दिनों हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हम दो जिंदगी जीते हैं, एक दिखता है एक नहीं दिखता है। जो दोनों तरफ का जिंदगी जीता है, ये लोग हमेशा क्या होता है? परेशान रहता है। दो नाव पर पैर रखिएगा तो क्या होगा भैया? एक नाव पर पैर रखने का प्रयास करिए, पढ़ने में मन लगेगा। ये देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, इस ज़माने में क्वालिटी का ज़माना है, क्वांटिटी का नहीं। आप कितना घंटा स्टडी करते हैं? 20 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा, 2 दिन लगातार रात भर सोए ही नहीं। कई लोग मिलता है कि भैया रात भर जगते हैं। हम कहे कुछ दिन में मेंटल के यहाँ जाना, तुम रात भर जगते हैं। प्रकृति के विपरीत रात भर जगते, दिन भर जगते हैं। किसी तरह ढुक जाना है। ढुकते ढुकते आप मानसिक रूप से बीमार हो गए, फिर शादीशुदा का मामला आएगा, शादी उदी हुआ, फिर तीसरा बीमारी पैदा हुआ, आप परेशान हो जाओ। इन दिनों एक भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिलता जिसे देख के हम कह सकें साहब ये मेरा मॉडल हो सकता है, बड़ा खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, ऐसा ही परिवार मेरा चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। और मानसिक रूप से परेशान होने के साथ साथ हमारा पढ़ाई भी कमज़ोर होता है, हमारा कैरियर कमज़ोर होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छे विचार से जुड़ना चाहिए, सकारात्मक विचार से सुनना चाहिए। युवा मंडल में आने से आपको जो लाभ मिलता है, गुरुदेव से किसी ने एक बार पूछा कि गुरुदेव हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपसे जुड़ के, गायत्री परिवार से जुड़ के हमारा बहुत भला हो गया? ऐसा कुछ अनुभव नहीं लगता गुरुदेव को लोगों ने कहा, कुछ लोग बड़े गुरुदेव से भी लोग पूछते थे, तो एक हमारे बड़े वरिष्ठ हैं वो बताते हैं कि गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुजी कैसे पता चलेगा कि आपसे जुड़ के हमारा बहुत भला हो गया? हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटा हवाई जहाज़ की स्पीड कितनी है, लेकिन उसमें अगर कोई मक्खी बैठ जाए तो उसको पता चलेगा क्या कितने स्पीड से हम उड़ रहे हैं? तो तुम्हारी हालत वही है, तुमको पता नहीं है कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो। हम जानते हैं कि तुम कहाँ कितने ऊंचे उठ रहे हो। तो ऊंचे उठने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा कोई इसमें आपको मदद नहीं करेगा, सजेशन दे सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। आपको रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, और रोज़ मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आप ऊपर उठते हुए चले जाएंगे, अच्छे रास्ते पे चलते चले जाएंगे। ये युवाओं के जीवन में आना चाहिए। अध्यात्म का मतलब भी यही होता है। और बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए। आप लोग बहुत सीरियस रहते हो, हालांकि आप लोग हंसते उठते हो, बहुत सीरियस। ये बताइए कि इसको ज़्यादा गर्म कीजिएगा, क्या होगा? भीतर का जितना फिलामेंट है उड़ जाएगा। और बिहार में पागल खाना भी नहीं है, फिर रांची चाहे आगरा, 2 जगह है। फिर एक बात सुन लीजिए ध्यान से, हम जो बात बाद में बोलते हैं सरकार उसको बाद में बोलती है, पहले हम बोल देते हैं, यहाँ से गुरुजी बुलवा देते हैं। पिछले दिनों हमने कहा था बहुत पहले कि बिहार में एक पागल खाना होना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल एम्स खुल रहा है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुल गया, PMCH, NMCH, बड़े सारे नर्सिंग होम खुल गए, लेकिन पागल खाना एक भी नहीं है। जबकि आने वाला 2020 तक, नोट कर लीजिए जो कहिएगा, जो मनीष भैया बोले थे, 2020 तक बिहार में प्रचुर मात्रा में पागलों की संख्या बढ़ने वाली है। और आप पूछोगे कि हम पागल हैं कि नहीं, हम कैसे अपने को अभी कैसे पहचानें? माने हम पागल हैं कि नहीं, हम कैसे पहचानें? तो हम कुछ लक्षण बता देते हैं जो शुरुआती दौरा का लक्षण होता है, बता देते हैं।
आप ये समझो दौरा पड़ रहा है अभी, ये स्टार्टिंग फेज है। साहब चेहरा बोलता है। अब देखिए, हमको भाषण देने निशांत रंजन जी अच्छा बोलते हैं, और भाई हमको तो वो आता नहीं, आप लोग जानते हो। हम लोग ठेठ आदमी हैं, शुद्ध बिहारी। तो देखो, इस तरह का जो लक्षण कर्म है, ये लक्षण कर्म हमको ठीक कर लेना पड़ेगा, और ये लक्षण कर्म ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दौड़ा तो दौड़ा है साहब, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। एकदम जींस पहने हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम तो हैं। तो साहब देखो, आने वाला समय में बड़ा अच्छे लोगों का चयन होना है, अच्छे लोगों का चयन होना है। प्रकृति भी, जिसको आप भगवान कह लें, देवी कह लें, देवता कह लें, शिव जी कह लें, विश्वकर्मा जी कह लें, साईं जी कह लें, इन दिनों भगवान भी कई वेराइटी के हो गए हैं। हर भगवान का अपना अपना मामला चलता है। इन दिनों हम लोग भगवान के पिछाड़ी हाथ धो के पड़े हुए हैं साहब। आपको समझना पड़ेगा, हमको आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा काम धंधा ठीक से आप करवा नहीं रहे हैं। भगवान को ठगने के कई षड्यंत्र इन दिनों चल रहे हैं, लेकिन भगवान ठगाता नहीं है। बिहार में देखिए, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आए हुए हैं लोग। बिहार में भगवान को, वैसे तो हर जगह और जगह, बिहार ही इसमें बदनाम नहीं है। हम कई जगह देखे हैं, वो गणेश उत्सव मनाता है लोग, वहाँ भी क्या करता है, पूरा मुट्ठा में अगरबत्ती के पूरा मुट्ठा में धुआं लगाएगा, और एक बार नाक में जैसे किसी को ऐसे सुंघाया जाए, सुंघिए। अब हम तो ये बात समझ नहीं पाते कि किसी इंसान को अगर ये मुट्ठा में लगा के धुआं सुंघाया जाए तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन साहब वो कहता है कि हम भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान को ले दे के हम लोग डुबा दिए हैं। भगवान भी परेशान हैं इन दिनों, हमसे आपसे बहुत परेशान चल रहे हैं। ऐसे भगत लोग इन दिनों मिल गए हैं कि ऐसे भगत कभी भगवान को भेटाया नहीं होगा। न सतयुग में भेटाया होगा, न कृष्ण जी आए होंगे तब भेटाया होगा। कलयुग में प्रचुर मात्रा में हम लोग भगत लोग हैं। और कभी भगवान को माने या न माने, शादी के समय एक भगवान फिक्स हैं। वो बेचारे बैठे रहते हैं, जो कब तो रहे शादी है, पूछता चलते रहता है। सत्यनारायण जी, उनका काम है शादी के समय आके मामला निपटा देना। देखिए, गुरुदेव ने उस पर किताब लिखा है, सत्यनारायण व्रत के दिव्य सामर्थ्य। लेकिन उससे हमको क्या मतलब है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उनका मामला था, उन्होंने लिख के रख दिया। हम लोग तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, रेलवे में ढुकेंगे, पीओ बनेंगे, किसी तरह ढुका ढुकी का खेल चलेगा, कोई कोचिंग में चले। अब विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु इन दिनों पाए जा रहे हैं। चलिए, आप लोग तो देखने से अच्छे लोग लग रहे हो, बड़े होशियार लग रहे हो, लेकिन चप्पल चुरा के मत भागना, दूसरे का अपना ही पहना है। देखो भाई, यहाँ ऐसे किए हुए का कब छोड़ तो रे जो जय तने, देखो पुरानका चप्पल लाए हैं। नहीं नहीं, दूसरे का चप्पल जो चुराता है उसको नौकरी नहीं मिलता है। सब देखो, ऐसा नहीं करना, अपना ही पहन के जाना है ना। ऐसे आप लोग अच्छे लोग हो। तो मैं ये कहता हूँ, समझदार आदमी आने वाला समय में। अच्छा, हम बहुत गंभीर गंभीर बात अभी आपसे यहाँ चर्चा करें। वेद, उपनिषद, वो अथर्ववेद, आपको लगेगा कहाँ फंसा दिया रे, है क्या फंसा दिया। आप लोग अभी जैसे पेट उट गड़बड़ रहता है, लीवर उबर कमज़ोर रहता है, तो डॉक्टर कौन चीज़ खिलाता है, कहेगा खिचड़ी दीजिए मूंग दाल वाला, एकदम पतला, आराम से पच जाए। तो कई बार हमारे वक्ता लोग जो होते हैं, बड़े उस्ताद लोग होते हैं, बड़े उच्च क्वालिटी के, बाहर के वक्ता लोग तो और ज्ञानी लोग होते हैं। एक बार हम एक कार्यक्रम में गए मुंगेर, तो मुंगेर गए तो वहाँ 8 गो वक्ता बैठे हुए थे। 8 वक्ता, वक्ता का कमी नहीं है, 8 वक्ता, और सब पूरा मोटा। हम ही उसमें सबसे वो गए गुजरे में दिख रहे थे, और सब हट्टे पुट्टे, ये क्या हैं तो ये प्रोफेसर हैं, ये क्या हैं तो ये वकील साहब हैं, ये क्या हैं तो ये बहुत बड़े आदमी हैं इस एरिया के। और सबका लेक्चर उक्चर हो रहा था। कोई कहा था भगत सिंह की तरह युवाओं को होना चाहिए, मार रहा था सब लड़का ताली। फिर दूसरे आए और राणा सांगा, ये हमारे प्रिंस जी होते तो बता, और वो राणा सांगा का नाम लिया। जो टेबल था उस पर इतना जोर से मारा राणा सांगा कि हमें लगा कि शायद टेबल तोड़ देगा। हाँ, बड़े उच्च क्वालिटी के वक्ता लोग थे, मैं भी बड़ा ध्यान से सुन रहा था। पहली बार ऐसे वक्ताओं का हमें अनुभव मिल रहा था। मेरी बारी भी आई कि आप भी 2 शब्द कुछ बोलिए। मैंने कहा मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब आपने कह ही दिया है साहब, लेकिन फिर भी कुछ बोलना है तो बोलता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छे अच्छे बात हुए अभी मंच से,
हमारे भाइयों ने भी बड़ी जोरदार ताली लगाई आपके बातों पर। भगत सिंह, इसमें कितने लोग हमारे मंच पर बैठे हैं जो अपने बेटा को भगत सिंह बनाना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन, कितने लोग हैं जो अपने बेटा को भगत सिंह? अरे क्या बात करते हैं, वो तो बोलने के लिए बोलते हैं, ऐसा तो ऐसा मतलब उसका कोई मामला है नहीं। हमने थोड़ा सा उछाल मरवाया। और बिहार में एक चीज़ और चीज़ है, यहाँ ताली मारने के लिए आप जितना संख्या चाहिए बुला लीजिए, और वक्ता बड़ा खुश होता है कि ताली लगा हमारे बात पर, खूब ताली बजा। नरेंद्र मोदी इसी में ठगा गए। हमारे बिहार में आए, ताली खूब लगता था उनको। वो सोचे कि हम तो जय जय हो के बिहार से जाएंगे, लेकिन बिहारी को समझने में उन्होंने भूल कर दिया कि ताली तो खूब मारता है, लेकिन पूछिएगा ध्यान करते हो? नहीं ध्यान। गायत्री जपते हो? नहीं, वो तो आज तक हुआ ही नहीं। हम खाली सुनने जाते हैं, बढ़िया बात सब बोलता है, सुनते हैं। सुननमा के बेटा पुननमा है हम, माफ करना भाई। तो ये सुननमा लोग हमारे बीच भी आते हैं, वो सुनते हैं। आप करते हो या नहीं करते? सुनते। वो बोला था हमारा दोस्त, बात चल ना, बढ़िया बढ़िया बात बोले। हम कहले चल 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 बिहार में चल चल, बस सब चल। तू हाँ फॉर्म भरा, हमू भरे, चल ना, 2-4 गो के और भरवा देते। सब लोग साथे चलेंगे कलकत्ता रे, साथे फॉर्म भर दे। घूमे काली मंदिर, विवेकानंद, बड़ा घूमे वाला जगह सब है। चल विक्टोरिया पार्क, कौन चीज़। मैंने यहाँ कभी कभी हम बात करते हैं युवा लोगों से, तो हमें लगता है कि उम्र तो इनका दाढ़ी मोछ उगाया सब, लेकिन ये बेचारे अभी बच्चे हैं, दाढ़ी मोछ वाला बच्चा, ऐसा है ये अभी बचपना है इसमें। अब इसका क्या मतलब है मैं आज तक नहीं समझा। इनको तो पागल खाने में ही इलाज हो सकता है। शौक मारेगा तो गाल घुमाना भूल जाएंगे साहब। तो साहब इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। आपके चेहरे से लगना चाहिए युवा कैसा, उसके चेहरे की दिव्यता को देख के पहचाना जा सके कि साहब इस बंदे में दम है, ये कुछ करके रहेगा। इसके चेहरे में देखो, इसकी आंखों में देखो, कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही है, कुछ कर लेगा ये। आजकल तो न जाने आंख में चालाकी, सातिरपाना सब भरा हुआ है। जहां जाएगा वहीं पर शोध कार्य शुरू कर देगा। अच्छा, पिछले दिन भी मैंने कहा था, अच्छा मनीष जी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। अब समझ में आया मामला, नेता बनेंगे वो। लो साहब, लो हम बता रहे हैं गायत्री जपो, ध्यान करो, गुरुजी का किताब पढ़ो, और शोध कहाँ कर रहा है? हम पर कर रहा है। अच्छा तो अच्छा नेता अगर हम बनेंगे तो आप लोग कहाँ सहयोग कीजिएगा? कोई मुंगेर के हैं, कोई बरबीघा के हैं, कोई दरभंगा के हैं, दूगो कोई कहीं के हैं। आपका वोटों का अधिकार है, एक जगह वोट दे पाइएगा? कहाँ से? माने कोई मामला से कोई लेना देना ही नहीं। और हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, जिससे पूछिए बिहार में तैयारी जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त है तैयारी। कई लोग, लेकिन हम कहते हैं जो काम करें किस चीज़ से करें? मन से करें, मन से करें। हैं? क्रिकेट के मैदान में उतरे बैट्समैन और कहे अच्छा लाइए देखते हैं तो मन से करिए ना। और पढ़ने का मन नहीं है तो मैं तो निवेदन करूंगा पढ़ाई छोड़ दीजिए। अगर ध्यानवान भी नहीं कर रहे हैं और नहीं तो झूठे टाइम पास करने से अच्छा कुछ अपना दूसरा रोजगार शुरू कर दीजिए, कुछ उद्योग लगाइए। देखिए भारत सरकार कई सारे उद्योग को, कौन कौन सब चीज़ आया है, बहुत सारा ये आ रहा है, लेकिन बिहार में कोई उद्योग लगा रहा है? आप लोग के गांव में, एरिया में लगाने दीजिएगा। एक बात और बता दें, बिहार में नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? हमारी मानसिकता है। मनीष जी बहुत गड़बड़ आदमी है। अब समझ गया तुम वैसा क्या गड़बड़ी किया, आपसे क्या ठगा? हमसे तो कुछ नहीं ठगा, लेकिन हमें लगता है लड़के को भड़का रहे हैं। अच्छा, हमने टोटी बंद करने की व्यवस्था बनाई तो हम भड़का रहे हैं, और जो टोटी खोलने की व्यवस्था बना रहा है वो आपको ऊपर चढ़ा रहा है। ये विचित्र विचित्र, इन चीज़ों को बारीकी से समझना। देखिए ये जो जमाना है ये हाई टेक्नोलॉजी का युग है, मानते हो आप? हाई टेक्नोलॉजी कहते हो ना, हाई टेक्नोलॉजी। तो हाई टेक्नोलॉजी में आपकी समझदारी कैसी होनी चाहिए? हाई या लो? टेक्नोलॉजी हाई आ गया और हमारे सोचने का नजरिया लो हो जाए, क्या होगा? क्या होगा? हम फेल कर जाएंगे।
इसलिए हमारे सोचने का नजरिया कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मैग्नेट है ये, चुंबक है। कोई ऐसे ही दुनिया आपके साथ चुंबक है। आप जिस तरह के विचार को जीते हो वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द, ये चुंबक है। अगर आप अच्छे रहोगे तो आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहेंगे? एक खैनी खाने वाले के इर्द गिर्द खैनी खाने वाले लोग जुट जाते हैं। वो मैग्नेट है, वो चुंबक है। वो जानता है कि भी खाता हो वो सब सट जाएगा। एक ताश खेलने वाला 10 बढ़िया ताश वाला को जुटा लेता है। इसलिए हमें अच्छे विचार का मैग्नेट, चुंबक बनना चाहिए। हो सकता है कि शुरू में लोग हमें बेवकूफ़ कहें, इसका दिमाग खराब हो गया है, आंख बंद करके रहता है। हमारे युवा मंडल में ये गायत्री मंदिर के जस्ट बाद एक मकान है और एक मकान के जस्ट बाद पूरा स्टेट बैंक कॉलोनी है, स्टेट बैंक कॉलोनी। तो एक लड़का आता था, उसके फादर ब्रांच मैनेजर थे स्टेट बैंक में। वो बेचारा लड़का यहाँ आने लगा, ध्यान वान कर सीख लिया, जाके घर पर ध्यान करने लगा। तो उसके घर में अनेक तरह के नाते रिश्तेदार जीव जंतु के रूप में आते जाते रहते थे। उसमें एक मामू, जिसका हम बार बार नाम लेते हैं, मामू बहुत खतरनाक जंतु है। तो मामू सोचता है कि हम तो बहनोई का पर बटरिंग मारेंगे नहीं तो फिर मामू। एक दिन देखा वो लड़का बेचारा आंख बंद करके अपने रूम में ध्यान कर रहा था। उसका मामू अपने बहन से पूछा, ये सब क्या कर रहा है? ये कहा गायत्री मंदिर। अरे इस उम्र में गायत्री मंदिर जाता है? आप लोग भी एकदम मतलब साफ जो है सो क्या बताइए, अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, कैरियर बनाने का उम्र है, अभी इसको पढ़ाइए लिखाइए, गायत्री मंदिर भेज दिए इसको हैं? बेचारा लड़का भी 2-4 दिन के बाद अपना जो आँख बंद करना सीखा था, आँख खोलना शुरू कर दिया। वो मैं मंदिर में कह रहा हूँ, सच्ची घटना, भगवान के साक्षी में। उस लड़के की जो दुर्गति हुई, कुछ दिन के बाद उसका बाइकर गैंग्स बन गया, बढ़िया क्वालिटी का 8-10 बढ़िया बाइकर्स गैंग, खूब एकदम ये सब झुल्फी उल्फी खूब रखने लगा। अब स्टेट बैंक मैनेजर का बेटा था, पैसा का भी कमी था नहीं, बाप 2 नंबर से खूब कमा ही रहे थे। बेटा सुधरने के रास्ते पर था तो मामू बीच में औरंगा डाल दिया। और उसके बाद सिगरेट को झाड़ के उसके अंदर क्या डालता था? गांजा डालता था, खूब सोंट लगाता था, बढ़िया से सोंट मारने लगा। वो उसके घर वाले, उसकी माँ एक दिन मेरे पास बनौषधि में आई कि मनीष जी, मेरा लड़का आपके पास जाता था युवा मंडल में, उसके अंदर बहुत सुधार हुआ था, बहुत परिवर्तन हुआ था, लेकिन क्या कहें आजकल गलत लड़कों की संगति में फंस गया। और मुझे सारा रिपोर्ट था। तो मैंने कहा कि वो लड़का यहाँ आता था तो उसको रोका किसने? हमको बहुत गुस्सा चढ़ा। हमने कहा किसने उसको गलत रास्ते पर? कहा उसके मामा जी एकदम कहे, पहला काम है, हम अगला शब्द, उसके मामा को बुला के 10 डंडा खींच के मारिए और 10 डंडा उसके मामा को लगाइए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अब मामा को कहिए कि उसका गांजा छुड़वाए, अब मामा को कहिए कि उसका गैंग ठीक करे। मामा का हिम्मत, अब जाके छुड़वा दो। अब वो किसी का नहीं सुन रहा था। माफ करिए, जो बड़े विचित्र विचित्र किस्म के लोग हैं। इसलिए आप लोग भटकना मत। कोई कितना भी भटकाने का कोशिश करे, डेंगू मच्छर घूम रहा, कब काट लेगा, कब काट लेगा। तुम नहीं जानता है, एक संडे को हम भी गए थे, क्या हुआ? सब समझ गए। अच्छा, सब समझ गया? सब बुड़बक हैं, हम लोग बुड़बक हैं बिहार। लुच्चा सब कहाँ के, झोला छाप स्टूडेंट हैं आप गोबर हैं? गोबरों का कुछ उपयोग है, उसको गोबर गैस बना लीजिए, उसको फिर खाद सरा, आप तो सड़ने लायक भी नहीं है ना गलने लायक। और सपना क्या है? बस देखिए हमारे रेलवे के बड़े पदाधिकारी भाई अखिलेश पांडे जी आके जमीन पर बैठ गए। अब देखिए भाई, हमारे युवा मंडल का भी नाम लिया जा रहा था इनका, अब देखिए आके आपके पास बैठ के रेलवे के इतने बड़े पदाधिकारी। तो मैं कह रहा हूँ साहब, हम गलने की हालत भी नहीं है, हम तो झीटने की व्यवस्था में। कोई आईएएस हमारे यहाँ कल, साहब भगवान देगा, भगवान देने में कमी नहीं करता है, भगवान के पास सारा चीज़ है, धन दौलत रुपया पैसा, खजाना है, खजाना। चाहिए टेक्निक बता दीजिए। टेक्निक बता दें। सावन आ रहा है, 11 पत्ता बेलपत्तर, 1 लुटकी पानी और एकदम भोला बाबा पर चढ़ाइए, सब माल आपके घरे। अरे अरे कमाल है, हैं?
भोला बाबा अब सावन भर सोचें कि उनको क्या उनका हाल होगा, वो तो वही बूझेंगे, वही बूझेंगे वो। हम लोग बिहारी हैं, पूजा करना जानते हैं। 24 घंटा नहाना पड़ेगा आपको, सर्दी हो खांसी हो कुछ हो, हम लोग इसी के लिए तो जन्मे हैं बाबा। देखिए हम बदलने के लिए थोड़े हैं। आप भोला बाबा बुड़बक कोई बैठा हुआ है उस पर जल चढ़ा, माफ करिए, भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो सब कुछ देने को तैयार है। गुरुदेव का एक वाक्य मुझे याद है, गुरुदेव ने अपने अमृतवाणी में लिखा कि बेटा तू कहता है आप मुझे दीजिए, मैं कहता हूं आप हिम्मत कीजिए, आगे आइए। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी आप अगर हमें बोलने का ताकत नहीं देंगे, समझाने का ताकत नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? गुरुजी ने कहा बेटा एक बात बता, जो सेना सीमा पर काम करती है, बॉर्डर पर सुरक्षा में लगी हुई है, ये चिंता भारत सरकार की है कि आप उनको कौन से लेटेस्ट मॉडल की हथियार देखो। ये सेना की चिंता नहीं होती है। सेना को तो आप बिहार पुलिस वाला दुनलिया दीजिएगा तो वो लेके खड़ा रहेगा जो उल्टे छूटता है। ये भगवान की चिंता है। अगर आप भगवान के कार्य में, अच्छे कार्य में आगे बढ़े हैं तो प्रकृति से लेके भगवान तक आपको मदद करेगा और आपको शक्ति देगा, आपको ताकत देगा, आपको एनर्जी देगा। हमने अनुभव किया है कई बार इस बात को, इसलिए। और सब चीज देता है, सब चीज देता है भगवान। आयु प्राणम प्रजाम पशु कृति द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। आपको आश्चर्य होगा, कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि गवर्नर साहब के यहाँ जाके डिनर करेंगे। 3 पीढ़ी तो कोई नहीं किया, अब अंग्रेज के ज़माने का बात नहीं जानते। और गवर्नर साहब के यहाँ, और देखिए बिहार के गवर्नर भगवान से जुड़े, जब भी जाते थे गायत्री परिवार की तरफ से उनको बुलाने के लिए, वो बेचारे हमको लगता था बैठे ही रहते हैं हम ही लोगों के लिए। और एक बार भी ये नहीं होता था कि नहीं नहीं अभी आप दे के जाइए, अगला बार विचार करेंगे। गए इस बार भी राष्ट्रपति वाले सिस्टम में आने के पहले भी जो हम लोग मिलने गए, हम तो आश्चर्य कर रहे हैं। हमने लेटर दिया और उन्होंने तुरंत कहा कि हम कार्यक्रम में आएंगे। देखिए 3 बार आए, चौथा का तैयारी चल रहा था। 3 बार ईमानदारी दिल से भगवान के काम के लिए स्वीकार किए तो राज्यपाल क्या हो गए? राष्ट्रपति बनते चले गए। ये भगवान का क्षेत्र है, यहाँ घाटा नहीं होता है। इसलिए आप अच्छाई के रास्ते पे चलना। किसी के भटकावे में अगर आ गए, कोई भटका दिया, भ्रमित कर दिया, तब तो मैं नहीं जानता। इसलिए आप सब निश्चित रूप से विश्वास मानिए कि ईश्वर के यहाँ आप बैठे हैं। देखिए भाई हमारे अखिलेश जी बैठे हैं,